हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सब अच्छे हैं? आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जैसा भी फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आप मुझे ज़रूर देना ताकि और भी अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। और आज है हमारा डे 4 क्लास 3 का, जिसमें हम 3 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वाली वीडियोस देखिए ताकि आप टॉपिक से कनेक्ट रहें। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ 3 क्लासेस में हमने क्या क्या कर लिया। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, उसकी जैसे डेफिनेशन हो गई, उसके डिवाइसेस, और उन डिवाइसेस में हमने इनपुट डिवाइसेस कर लिए थे। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने किया था सीपीयू से रिलेटेड प्रोसेसिंग डिवाइस, और थर्ड में हमने किया था आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड। सो आज हम फोर्थ डे है और इसमें हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं हमारे, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट एक बार बेसिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो एक बार पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम हर वीडियो के बाद 2 क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में डालने होते हैं आंसर्स। तो एक बार वो डिस्कस कर लें, उसके बाद हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is used by engineers, architects, scientists and designers। तो जितने भी 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा डिवाइस साइंटिस्ट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स के द्वारा यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वेबकैम, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर्स, ऑप्शन नंबर 3 प्लॉटर और ऑप्शन नंबर डी हेडफोन्स। सो आपने 3 वीडियोस देखी होंगी तो ऑब्वियसली इन तीनों के बारे में तो आपको पता होगा। वेबकैम कैमरा हो गया जो कि इनपुट डिवाइस है, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया जिससे हमें आवाज आती है, हेडफोन भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। वैसे तो आउटपुट डिवाइसेस ही हैं, बट जो प्लॉटर है वो यूज किया जाता है मैप्स के लिए, और जो बड़े हमें बड़ी शीट पे जो हमें प्रिंट आउट लेने होता है ना, उसके लिए यूज होता है। तो आंसर इज प्लॉटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन क्लासरूम एज ए टीचिंग टूल? टीचिंग टूल के लिए एज ए टीचिंग टूल कौन सा यूज होता है क्लासरूम में? प्रिंटर यूज होता है, स्मार्ट बोर्ड यूज होता है, स्पीकर्स यूज होते हैं, मॉनिटर यूज होता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन से आपको पता चले गया होगा, वैसे भी ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया था मैंने, स्मार्ट बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस होते क्या हैं और कहाँ यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? द डिवाइसेस दैट आर यूज टू स्टोर डाटा, जो कि डाटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। अब एक टर्म है यहाँ पे डाटा। अब क्या स्टोर होता है? डाटा स्टोर होता है, लेकिन डाटा हमें पता ही नहीं डाटा होता क्या है। डाटा क्या होता है? जो भी आपकी फोटो, वीडियो, आपकी जो भी फाइल्स होती हैं वो सारी एक जगह स्टोर होती हैं। जैसे हमारा माइंड होता है, हमारे माइंड के अंदर भी मेमोरी होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लर्न करते हैं वो एक जगह स्टोर होती हैं। इसी टाइप से आप लर्न कर सकते हो कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके पास भी मेमोरी होती है, उसके पास भी उसके लिए भी हम कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है। तो हमारे जितना भी डाटा होता है, हमारी फाइल्स हो गई, फोटोज, वीडियोस, वो सारा कंप्यूटर के लिए एक डाटा है। ठीक है, तो वो डाटा कहाँ स्टोर होता है? स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। और वो स्टोरेज डिवाइसेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देर आर मैनी स्टोरेज डिवाइसेस टू स्टोर अवर डाटा और वर्क सो दैट वी कैन गेट इट बैक वेन एवर वी नीड इट। मतलब जब भी हमें अपने डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको ले सकते हैं और हम इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारा डाटा है, फर्स्ट हमारा जो डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क वेरी इंपॉर्टेंट। द हार्ड डिस्क इज परमानेंटली फिक्स्ड इन द सिस्टम यूनिट। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर परमानेंटली फिक्स्ड होता है हमारा हार्ड डिस्क। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि इस टाइप की हमारी हार्ड डिस्क होती है, ये वाली। ठीक है, और ये हमारी परमानेंटली फिक्स होती है उसके अंदर। मदरबोर्ड है ना, उसके अंदर फिक्स होता है ये। तो इस टाइप की हमारी ये हार्ड डिस्क होती है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम अपना डाटा स्टोर करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये
लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब बहुत सारा डाटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बट लिमिट तो हर चीज की होती है, तो इसकी भी ऑब्वियसली लिमिट होती है, ठीक है। ये नहीं कि ये फिल ही नहीं होगी कभी, ठीक है। वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, किसकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है, कौन से डिवाइस की क्या कुछ होता है, वो कंपैरिजन हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं जिनमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हार्ड डिस्क हो गया। अब हार्ड डिस्क के बारे में हमने सिंपल एक ही डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन हमने लर्न किया है अकॉर्डिंग टू थर्ड क्लास। द डिस्क विच इज परमानेंटली फिक्स्ड इन सिस्टम यूनिट, और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ये स्टोर करती है, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क। अब सेकंड है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क किस टाइप का होता है, जिसको हम शॉर्ट में सीडी बोलते हैं, और आई होप कि हम सबने देखी हुई है सीडी, तो ये इस टाइप की होती है, ठीक है। सीडी और डीवीडी एक जैसे ही होते हैं, बट थोड़ा सा हल्का सा उनमें डिफरेंस होता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट में हम इसको सीडी बोलते हैं। द सीडी ड्राइव रीड्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी, मतलब इंफॉर्मेशन को रीड करती है और डाटा स्टोर करती है, ठीक है। इसकी लिमिट कितनी होती है, लगभग 700 MB ऑफ डाटा, ठीक है। MB KB जो भी होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना है अभी कि ये 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकता है, ये सीडी होती है हमारी, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट है हमारे पास डीवीडी। ये भी इसी की जैसी होती है दिखने में, देखो दिस लुक लाइक सीडी बट दे कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इससे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ये स्टोर कर सकता है। ये हमारी डीवीडी है, थोड़ा सा इस जैसा ही आप देख सकते हो, बिल्कुल एज इट इज है दिखने में तो, लेकिन इससे ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं हम डीवीडी के अंदर। जैसे इसमें 700 कर सकते हैं, इसमें इससे ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो डीवीडी की फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आ भी जाती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और जरूरी नहीं कि ये मतलब थर्ड क्लास के है तो थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, ठीक है, या जो बड़ी क्लासेस में हम रिवीजन करेंगे तब भी ये चीजें हमें डिस्कस करने को मिलती हैं। तो अगर हमें पता है, अगर हम रिवाइज करेंगे तो ये हम इजीली उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि थर्ड क्लास वाले स्टूडेंट्स ही देखें, फोर्थ फिफ्थ और भी स्टूडेंट्स या जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देख सकते हैं। तो इसमें ये फुल फॉर्म है जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में आई भी है, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो कि जिसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट हमारा हार्ड डिस्क था स्टोरेज डिवाइस, सेकंड कॉम्पैक्ट डिस्क, और थर्ड हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम शॉर्ट में सीडी बोलते हैं और डीवीडी को हम बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, अब नेक्स्ट कर लेते हैं, हमारा फोर्थ है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव किस लिए यूज होता है, इट एक्ट्स एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव एंड इज इजी टू यूज। इजी टू यूज तो वैसे सारी होती हैं, और सीडी डीवीडी भी हमारी पोर्टेबल होती हैं। पोर्टेबल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पोर्टेबल का मतलब होता है इजी टू कैरी, जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इजी टू कैरी, अब कैरी करने में ये इजी रहेगा, हम इसको इजीली मतलब हमारा डाटा स्टोर करके और कॉपी पेस्ट इसको कर सकते हैं जो भी हमें यूज करना है। पेन ड्राइव हैज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 1 TB। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 TB तक होती है। टीबी का मतलब 1 TB होता है, एमबी का मतलब मेगाबाइट होता है, केबी का मतलब किलोबाइट होता है। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल हम इतना ही करेंगे कि जो पेन ड्राइव है वो हमारे पोर्टेबल हार्ड ड्राइव होती है और इजी टू यूज होती है, ठीक है। और इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो तो कितनी होती है, 1 TB तक। नेक्स्ट हमारा मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड भी एक हमारा स्टोरेज डिवाइस ही है, जिसमें स्टोरेज एक मेमोरी कार्ड इज अ स्मॉल पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर डिजिटल डाटा सच एज फोटोज वीडियोज एंड म्यूजिक। यही सारी चीज़ें हम पेन ड्राइव में भी कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें हम बाकी स्टोरेज डिवाइसेस में भी कर सकते हैं। बस इनमें डिफरेंस क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी का डिफरेंस है, और ईजी भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे सीडी है, आज के टाइम पे बहुत कम यूज होने लगी है सीडी, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी फंक्शन होता है, उसकी भी हमें वीडियो क्लिप वगैरह चाहिए, जो भी फोटोज होती हैं वो हम कहाँ स्टोर करते हैं, इन्हीं डिवाइसेस में स्टोर करते हैं। पहले हम सीडी डीवीडी बनवाते थे, उससे पहले और भी वो डिवाइसेस यूज होते थे, बट आज के टाइम पे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, यही सब सारी चीजें यूज होती हैं। और मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो पेन ड्राइव होता है आज के टाइम पे। मेमोरी कार्ड भी हम यूज करते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पेन ड्राइव में 1 TB तक डाटा स्टोर होता है, और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क हमारा क्या था, जो फिक्स होता है सिस्टम के अंदर। सीडी डीवीडी
अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सिर्फ कैपेसिटी का डिफरेंस है, बाकी दोनों दिखने में एक जैसी होती है। उसके बाद पेन ड्राइव है, पोर्टेबल है इजीली और इजी टू यूज़ है, और 1 TB हम अपनी स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 1 TB होती है। मेमोरी कार्ड जो होता है वो भी, उसमें भी हम अपना डिजिटल डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, जिसमें फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, यही सारी चीज़ें हम पेन ड्राइव में भी कर सकते हैं, बाकी स्टोरेज डिवाइसेस में भी कर सकते हैं। बट जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है पेन ड्राइव। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है आज के टाइम पे। ये इस टाइप का दिखता है, देखो इस पर लिख भी रखा है 1 TB, 1 TB, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है टेराबाइट। चलो मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ इसके बारे में एक बार। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी मेमोरी की, वो होती है बाइट। वैसे तो बिट होती है, बिट होती है सबसे छोटी, ठीक है। बिट के बाद बाइट आती है। वो जो ये बाइट है वो 8 बिट को मिला के बनती है, 8 बिट को मिला के एक बाइट बनती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा किलोबाइट, केबी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और उसके बाद आता है मेगाबाइट, एमबी जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा जीबी, गीगाबाइट, ठीक है। इस टाइप से होती हैं ये सारी चीज़ें। अब पूरी सीक्वेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी हम इतना ही कर लेते हैं। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट, और टी फॉर टेराबाइट, ठीक है। ओके, सो स्टोरेज डिवाइसेस हमारे क्या क्या होते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बहुत इजी डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि हमें लर्न करने में इजी रहे। हम अपने पॉइंट्स के अपने ओन वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट आर यूज टू स्टोर डाटा और कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क, ये इस टाइप का होता है जो कि परमानेंटली फिक्स्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर। सेकंड हमने डिस्कस किया कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि इंफॉर्मेशन रीड करता है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 700 MB। MB की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई, मेगा बाइट। थर्ड हमारा डीवीडी, जो कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है और जिसकी कैपेसिटी इससे कॉम्पैक्ट डिस्क से ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो होता है वो इजी टू कैरी होता है, पोर्टेबल होता है मतलब, और इजी टू यूज़ होता है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 1 TB, टीबी मतलब टेराबाइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी एक स्मॉल पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जिसके अंदर हम अपना डिजिटल डाटा स्टोर करते हैं, जैसे फोटो, वीडियो एंड म्यूजिक। ये इस टाइप का हमारा मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है। ये इस टाइप का मेमोरी कार्ड होता है। सो आई होप कि ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस आपको इजीली समझ आ गए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और क्वेश्चन के आंसर आपको ज़रूर देने हैं। लास्ट में 2 क्वेश्चंस के आंसर तो आपको देने ही है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। ऑब्वियसली हमने सारे डिवाइसेस के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और आज हमने स्टोरेज डिवाइस के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो इन 4 ऑप्शंस में से आप मुझे बताओगे कि इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस होता है। मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, पेन ड्राइव होता है, लाइट पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लैंक इज परमानेंटली फिक्स्ड इन द सिस्टम यूनिट। जितने भी हमने स्टोरेज डिवाइसेस पढ़े हैं उनमें से सिस्टम यूनिट के अंदर परमानेंटली कौन सा फिक्स्ड होता है। सीडी होता है, डीवीडी होता है, मेमोरी कार्ड होता है, या हार्ड डिस्क होता है। वेरी वेरी इजी, दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, और आपको आंसर्स ज़रूर देने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको समझ आया। मुझे भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऐसे ही जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।